अच्छा, गाबा सर नहीं है आज। कोई नहीं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस, बताइए इस समय की आपकी पहली ट्रेड। देखिए, मेरा पहला ट्रेड यूपीएल पे होगा। यूपीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप यूपीएल के पैटर्न देखें तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ था, लेकिन आज रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक यूपीएल में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज 477 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 510 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं यूपीएल में। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और टारगेट आपके 26 रुपए के आसपास के रहेंगे। यूपीएल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आप लेकर चले। आज सुबह में इसको पिक किया था आई थिंक शरद अवस्थी ने, और उसके बाद एक अच्छा फॉलो थ्रू देखने को मिला है। तो 500 का कॉल भी आप ले सकते हैं अगर आप तेजी में आ रहे हैं। 510 का वैसे कैश फ्यूचर्स के लिए टारगेट रहेगा। सोनी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा मेटल स्पेस में से वेदांत। यहाँ पे 395 स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। टारगेट 425 430। वेदांत में आज काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस नजर आ रहा है। प्लस वहां पे हम देखेंगे तो 440 कॉल ऑप्शन तक ऑल मेजर कॉल स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही है। सो राइटर्स पोजीशन से हट रहे हैं और पुट राइटर्स एग्रेसिवली यहाँ पे आ रहे हैं। प्लस इंट्राडे ब्रेकआउट भी है। सो काफी पॉजिटिव व्यू बनता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना रहा है डेली चार्ट्स पे। पॉजिटिव आउटलुक फॉर 425 430 यहाँ से टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। ओके, वेदांत फ्यूचर्स आपने बाय किया। अगेन मेटल्स जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ से यहाँ पे एक ट्रेड पे किया गया। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें इंडिविजुअल काउंटर्स में से इंडसइंड बैंक के काउंटर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे ये काउंटर काफी समय से एक रेंज में ही ट्रेड करा था। ऑन दी लोअर साइड 1430 के आसपास एक सपोर्ट था, और ऑन दी हायर साइड अगर आप देखें तो 1580 1585 के आसपास एक हर्डल था। तो अब अगर आप देखें तो कल के सेशन में वो सपोर्ट्स ब्रीच हुए हैं और मुझे लग रहा है यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आ सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम 1400 की जो पुट है वो बाय करें। एट दी मनी पुट बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 14.8 का रहेगा और जो टारगेट है वो 51 तक के रहेंगे। ओके, चलिए पॉलिटिकल खबर आ रही है, बड़ी खबर है ये। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है 1 जून तक। आई थिंक 25 तारीख को शायद दिल्ली में इलेक्शन आज था, और उसके बाद आई थिंक पंजाब की भी इलेक्शन है। तो इसके लिए शायद जो 2-3 दिन पहले आर्गूमेंट्स हो रहे थे उसमें निकल के आ रहा था कि शायद एक इंटरिम एक बेल मिलेगी उन्हें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद क्या बोलेंगे। स्पेसिफिकली कहा था, आई डोंट नो इस ऑर्डर में और क्या डिटेल है। ये सिर्फ आप कैंपेनिंग, कैंपेनिंग के लिए सरकार यहाँ पर सरकार नहीं चलाएंगे आप, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कही थी। तो देखते हैं कि खैर आई थिंक वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर उनको जमानत। अनुज, एक्चुअली न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी कि इस इलेक्शन में मजा नहीं आ रहा है कैंपेनिंग में। आई थिंक वो अब ड्रामा अनवेल अब होने वाला है। खैर ड्रामा तो खैर काफ़ी हो ही रहा है, थोड़ा और जुड़ जाएगा क्लियरली। लेकिन एनीवे, चलिए अब कुछ और ट्रेड्स देते हैं। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड वीरेन जी एंड आल्सो एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉलिंग मार्केट में इसने बड़ा ब्यूटीफुली अपना 10 और 20 डेमा एक साइडवेज रेंज में होल्ड किया, काफी स्ट्रेंथ दिखाई फॉलिंग मार्केट में। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और आज के सत्र में हम देखेंगे कि पिछले 4-5 सत्रों की जो नैरो रेंज कैंडल्स थी उसको ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है। 1299 के लगभग प्राइस है। टारगेट्स मेरे रहेंगे 1330 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1284 रुपए का। तो ये फिलहाल 1330 के लिए एक अपॉर्चुनिटी भारती एयरटेल में अमित को पसंद आ रही है। राजेश जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मेरी सेल कॉल पे नजर है, कोटक बैंक बेचूंगा। मुझे लगता है कोटक बैंक में जो पुल बैक आया है एग्जैक्टली अपने 10 DMA का रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है जिसका टारगेट होगा 1590, 1580, 1590। तो 1590 पकड़ के चले, छोटा ही टारगेट लेंगे। तो 1590 के टारगेट के लिए कोटक बेचे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1645 का। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक पे सेल कॉल है यहाँ पर करीब 100% नीचे 40,000। हालांकि ओआई बिल्डअप याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है शॉर्ट साइड पे एज ऑफ नाउ। अब एक काम करते हैं, फंडामेंटल रहते हैं। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, पेन तो है ही खैर, और अभी हम बॉटम कॉल करने के अगर आप देखें इर्द गिर्द भी नहीं है।
तो अभी आप लोगों की शॉपिंग लिस्ट में क्या इमर्ज हो रहा है? आप हमेशा हर लेवल्स पे, हर रिट्रेसमेंट पे कुछ ऐड करते हैं। आज का आपका स्ट्रॉन्ग बाय क्या इमर्ज हो रहा है? और पॉलीकैब की आप लोगों की कॉल्स में शामिल था, आज की कॉल क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल पॉलीकैब हमने एक महीने पहले आपके चैनल पे भी इसकी काफ़ी चर्चा की थी एज अ टॉपिक। 5,000 के स्तरों पे था और इसको डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आज भी बना हुआ है और ये स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी स्पेस की एक जो दूसरी कंपनी आज वो हमारे टॉपिक में है और वो है केईआई इंडस्ट्रीज। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलीकैब की कमेंट्री है जिसके अंदर में इनका ये कहना पड़ रहा है कि जीडीपी का टिपिकली जो ग्रोथ वायर्स एंड केबल सेगमेंट का रहा है वो 1.5 टाइम्स रहता था, पर अब जो एक्सपेक्टेशन है वो है जीडीपी से 2 टाइम्स पावर एंड केबल का सेगमेंट ग्रो करेगा और ये 80,000 करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी साइज है अब कहीं ना कहीं 1,15,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज बनेगी, जो 14% कैगर ग्रोथ पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर में लाएगा और इसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि करीब 3.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज बनेगी। अब इसका बेनिफिशियरी पॉलीकैब तो होगा, पर साथ ही साथ केईआई इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी भी इसमें बेनिफिशियरी बनेंगे। केईआई इंडस्ट्रीज इसमें हमारी टॉपिक है। टेक्निकल लेवल पे मेरे हिसाब से 3800 पे एक अच्छा बेस स्टॉक बना चुका है और मेरा मानना है 4,300 से 4,400 की ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट टू मीडियम टर्म में शायद केईआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 16 से 17% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें लगता है कि केईआई इंडस्ट्रीज के अंदर में रहेगी और 8% का मार्केट शेयर पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में केईआई इंडस्ट्रीज कर रहा है और हमें लगता है कि जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी इंप्रूव हो रही है क्योंकि B2C बिजनेस भी काफी ग्रो कर रहा है। तो 11-11.5% की ऑपरेटिंग मार्जिन की ये इंडस्ट्रीज के अंदर में भी देखने को नजर आएगी। तो ओवरऑल पूरा ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट अच्छा लगता है। पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज, ये तीनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम इसमें पोजीशन भी बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा,